साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली। अदालत ने ट्रायल कोर्ट की दी गई 10-10 साल की सजा कलअदम करार दे दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। समाअत करने वाले 2 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी शामिल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद से भी बानी पीटीआई आज़ादी मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात से बरी। फाइनली अल्लाह ताला ने खान साहब को सुरखरू किया। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब खान साहब बहुत जल्द बाकी केसेस में उनकी एक्विटल होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे और अवाम के सामने होंगे। आज इंसाफ की जीत हुई। बानी पीटीआई बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे। दीगर केसेस भी जल्द खत्म होंगे। बैरिस्टर गौहर खान का साइफर अपीलों के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा अदालतों से इंसाफ पर यकीन है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा अल्लाह का शुक्र है इंसाफ की जीत हुई। साइफर केस का फैसला आईनो कानून के खिलाफ था। ये कौम के लिए खुशखबरी है। सबको फैसले का इंतजार था। शिबली फराज का कहना है हमारी जंग यही है, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। मेहरबानो कुरैशी कहती हैं बानी पीटीआई ने कहा था ये केस मुंह के बल गिरेगा। तवील जिद्दोजहद की बदौलत आज इंसाफ हो गया। मुझे वो पहला दिन याद आता है जब हम बैठे थे और खान साहब ने तब कहा था कि देखो घबराने की कोई बात नहीं, ये केस चलेगा और चलना चाहिए। ये जब बाहर चलेगा और लोग सुनेंगे तो ये एक्सपोज होंगे। साइफर एक हकीकत है और साइफर से जुटलाया नहीं जा सकता कि एक ऐसा नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो आपका था, उस डॉक्यूमेंट को अपने सियासी मकासद के लिए उसको अपने एक सियासी जलसे में लहराया गया। साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। हुकूमती तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक का रद्द-ए-अमल। कहा सियासी मकासद के लिए मुल्की सलामती के साथ खेला गया। साइफर एक खुफिया दस्तावेज था जिसे इस्तेमाल करके मुल्की सलामती को दाव पर लगाया गया। जानबूझकर आलमी सतह पर मुल्क के ताल्लुकात खराब किए गए। पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम है, मुकम्मल जमहूरियत नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के मखसूस नशिस्तों के केस पे रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर अपीलों की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने की। चीफ जस्टिस ने कहा एक मफरूजे पर चलते हैं। एक सियासी जमात 100 नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ती है और हर सीट पर एक वोट से हार जाती है तो जमहूरियत की रूह से वो 100 की 100 सीटें हारी है। वो खवातीन और अकलियती नशिस्तों की हकदार नहीं होगी। ये एक हाइब्रिड निज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर भी सवालात उठा दिए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए अवाम को इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्हीह कर सकता था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। एक तरफ कहता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन नहीं लड़ी, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इलेक्शन कमीशन ने आजाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत से नहीं रोका और बाद में मखसूस नशिस्तें भी नहीं देता। कोई भी पार्टी अपनी जीती हुई सीटों से ज्यादा की हकदार नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हमारी पिटीशन है पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाएं। आम इंतखाबात में पीटीआई 180 सीटें जीत चुकी थी। हमारे उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। कौमी असम्बली में 91, सूबाई में 107 सीटें थी। रहनुमा पीटीआई कवल शोजब का कहना है इलेक्शन कमीशन की गलतियों को आज अदालत में उजागर किया गया। समाअत से हमें काफी हौसला मिला। इद्दत में निकाह का केस। नई अदालत ने असर-ए-नौ समाअत शुरू कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मोहम्मद अफजल मजोका ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपील पर नोटिस जारी कर दिया। 25 जून को दलाइल तलब। खावर मानिका के जज शाहरुख अर्जुमन पर एतराज के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमा नई अदालत को मुंतकिल किया। पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के केस का फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने समाअत की। तहरीक इंसाफ के वकला ने दलाइल दिए। सीडीए ने फ्रॉड किया। 2 नोटिस का एक ही नंबर। नोटिस पीटीआई को नहीं सरताज अली को भेजे गए।
रिकॉर्ड में मौजूदा नोटिस का कोई जिक्र नहीं। सीडीए के वकील ने कहा, सीडीए का लीगल फ्रेमवर्क है, ऐसे मामलात पर नोटिस करते हैं। पॉलिटिकल एंगल से बात की है कि डेमोक्रेसी में अवामी मैंडेट को ऑनर करें, इज्जत दें। अवाम जिसको वोट देती है उसको हुकूमत बनाने दें। बानी पीटीआई के मुतनाज़े ट्वीट की अली मोहम्मद खान ने भी हिमायत कर दी। कहते हैं, बानी पीटीआई ने सियासी बात की, किसी इदारे के खिलाफ नहीं। ये कहा कि जमहूरियत में अवामी मैंडेट को इज्जत दें, जिसको वोट पड़ा है उसको हुकूमत बनाने दें। मुल्क में कोई गद्दार नहीं, बस सियासी नुक्ता नजर के हवाले से इख्तिलाफ है। मुतनाज़े ट्वीट पर FIA की तहकीकात जारी। रऊफ हसन, बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को कल तलब कर रखा है। नवाज शरीफ ने कभी मुल्क तोड़ने की बात नहीं की। बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं कहने वाले किसी और मुल्क चले जाएं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगाई 29 माह की कम तरीन सतह 11% पर आ गई। वज़ीर आज़म का दौरा चीन मौशी लिहाज से इंतहाई अहम साबित होगा। सी पैक के नए फेज का आगाज होगा। बजट में आवाम को रिलीफ देने पर मुशावरत जारी है। जिस मनसब पे वो रहे उस मनसब के अहल थे नहीं। वो पीटीआई की तमाम इस दौर हुकूमत में जो सब कुछ है सारा, ये पाकिस्तान के लिए एक बदनुमा दाग है इसकी पॉलिटिक्स पे। 2018 में पीटीआई ने शहर पर कब्जा किया था RTS सिस्टम बंद करके। आरिफ अलवी जिस मनसब पर रहे वो उसके अहल नहीं थे। तहरीक इंसाफ की सियासत पाकिस्तान के चेहरे पर बदनुमा दाग है। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की PTI पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2018 में RTS सिस्टम बंद करके तहरीक इंसाफ ने शहर पर कब्जा किया। हमने इस शहर पर कब्जा नहीं, खिदमत की है। सिक्योरिटी अहलकारों ने सेनेटर फैसल वावडा को सदर आसिफ अली जरदारी से मिलने से रोक दिया। दोनों रहनुमा कराची में शादी की तकरीब में मौजूद थे। फैसल वावडा काफी देर तक मुलाकात की ख्वाहिश लिए खड़े रहे। आखिरी वक्त तक उन्हें सदर मुमलिकत की मेज तक जाने की इजाजत ना मिली। सिक्योरिटी अहलकारों ने हाथों की जंजीर बनाकर रोके रखा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड की मंजूरी दे दी। पहले फेज में स्पेशल अफराद को 3 साल के लिए माहाना वज़ाइफ देने का फैसला। वजीफा 6,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपए मुकर्रर। तकरीबन 30,000 अफराद सहूलत से मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला का कहना है, स्पेशल अफराद को मरहलावार सब्सिडाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहूलत और लोन भी दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का किसानों को मयारी ज़राई अद्वियात की कंट्रोल रेट पर फराहमी के लिए सहूलत सेंटर्स कायम करने का फैसला। फॉर्म 47 वाले गैर जिम्मेदारी से मुल्क चला रहे हैं, हमें हमारे ही पैसे नहीं दिए जा रहे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खिताब। कहा, विफाक का हमारे साथ रवैया बहुत गलत है। फाटा को उसके हिस्से के पैसे ना मिले तो चुप नहीं बैठेंगे, मार्च करेंगे, हुकूमत तैयार रहे। IMF मुतालिबात की फहरिस्त तवील होने लगी। ज़र मुबादला के ज़खायर $15 अरब तक बढ़ाने, दरामदात पर पाबंदियां हटाने और सूबाई सेल्स टैक्स में हमआहंगी लाने के मुतालिबात पेश कर दिए। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान ने 30 जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $10 अरब तक करने की यकीन दहानी कराई। आलमी मालियाती इदारे की सूबों को स्टैंप ड्यूटी और खिदमात पर यकसा सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। IMF का आइंदा माली साल से सेल्स टैक्स की तमाम रियायतें और इस्तिस्ना खत्म करने का मुतालिबा। पाकिस्तान में महंगाई को रिवर्स गियर लग गया। 47 साल बाद महंगाई सिर्फ 2% माहाना की शरह से बढ़ रही है। इदारा शुमारियात के मुताबिक मई में महंगाई 2.5 साल की कम तरीन सतह 11.8% पर आ गई। रवां माली साल की 11 माह में महंगाई की औसत शरह 24.5% रही। माहाना बुनियादों पर मई में खाने पीने की अशिया 7.8% सस्ती हुई। घरों के किराए 1.3% कम हुए। ट्रांसपोर्ट के किरायों में 1.6% की मामूली कमी आई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 303 पॉइंट्स की गिरावट।
इंडेक्स 75,575 की सतह पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे, ओपन मार्केट में 5 पैसे महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 2,40,300 रुपए पर मुस्तहकम रही। समझ से बाहर हुआ पड़ा है काम, जीना मुहाल हुआ पड़ा है यार। एक लोड शेडिंग, ऊपर से महंगाई इतनी, कहाँ जाए बंद। गर्मी की वजह से एक तो कस्टमर नहीं आ पा रहा, ठीक है, और जब बिल आते हैं तो बिल इतने ज़्यादा आते हैं कि वो अफोर्ड भी नहीं होते। थोड़ी देर आ रही है, थोड़ी देर के बाद चली जा रही है, बच्चे सारे परेशान हैं। बिजली की बहुत तकलीफ हो रही है, लोड शेडिंग 12-12, 6-6, 8-8 घंटे 2 घंटे देते हैं, बाकी पूरी रात लाइट नहीं होती। बिजली की लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। कराची में 12 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी अजियत का शिकार। लाहौर में बिजली 8 घंटे तक बंद रहने लगी। पेशावर में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 से 18 घंटे। मुल्तान के शहरी इलाकों में 5, देहात में 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लाहौर हाई कोर्ट में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील को मुआवनत के लिए तलब कर दिया। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर के बाद मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। गोजर खान, पिंड दादत खान और तलागंग में बादल जमकर बरसे। सरगोदा, भलवाल, कोट मोमिन, भेरा, मंडी बहाउद्दीन, समरियाल, सराय आलमगीर, सुहावा के होटा में बाराने रहमत। इस्लामाबाद और मरी में काली घटाएं। लाहौर और गुजरांवाला में भी गर्द आलूद हवाएं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर की वादी तीरा में बारिश और यालाबारी। महकमा मौसमियात की 4 से 7 जून तक बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। आसमान को छूने का मिशन। K2 की प्लेटिनम जुबली पर खवातीन की 8 रुकनी टीम ने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने की तैयारी पकड़ ली। सरबाज खान विमेन एक्सपीडिशन की क़यादत करेंगे। खवातीन को पहमा सूनी असलम और शमा बाकिर का कहना है वो पाक फौज की शुक्रगुजार है जिन्होंने इस मुहिम के लिए ताउन किया। हम पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, हमारी ताल्लुक पहाड़ों से है, तो क्यों ना हम भी कर सकते हैं। अगर डाउन के लोग कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। हमारा टीम अच्छा है, बाउंडिंग भी अच्छी होगी तो हम ज़रूर इंशाल्लाह सबमिट करके आएंगे। मुझे ऐसे लगता है कि स्किल्स जो हैं उनमें कमी है। फॉर एग्जांपल आपका गेंद स्विंग नहीं हुआ इंग्लैंड में, ये हैरानकुन मेरे लिए बात थी। आई थिंक इन्होंने बहुत सारी चीजें जो है ना खुद से खराब की। ओपनिंग पेयर बदल दिया, फिर मिडिल ऑर्डर में आपने गलत टैलेंट को आइडेंटिफाई किया। दौरा इंग्लैंड में टैलेंट को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। रमीज राजा ने कौमी टीम की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। दोनों न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा इंग्लैंड में बॉलर्स का गेंद स्विंग ना होना हैरानी की बात थी। अपनी गलतियों से कौमी टीम रैंकिंग में पहली पोजीशन से 7वीं पर चली गई। रमीज राजा का शाहीनों को वर्ल्ड कप में जारहाना खेल पेश करने का मशवरा। बाइसिकल भले वक्तों की सवारी, फ्यूल का खर्चा न कीमत भारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बाइसिकल का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद गरीब अफराद की सवारी की अहमियत उजागर करना है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैगाम में कहा आज सेहतमंद नकलो हरकत के तरीके के तौर पर साइकिलिंग की अहमियत को तस्लीम करने का दिन है। और अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली की आज 8वीं बरसी। 1964, 74 और 78 में आलमी चैंपियन का एजाज हासिल किया। लेजेंड बॉक्सर ने 1988 में पाकिस्तान का दौरा किया।